हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर बिहार दरोगा एसआई भर्ती 2025 के लिए यहाँ पर दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है, 2 प्रैक्टिस इस सीरीज़ का दोस्तों आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो विजिट करके उसको भी लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो कि क्या है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सर के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट, इसमें सभी चीज़ों का आपको समावेश मिलेगा दोस्तों। पूर्णतः एससीईआरटी और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर तैयार है, तो ये एक बिल्कुल रिलायबल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो ये किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 42 का ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइएगा। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो सही कथन कौन हो जाएगा दोस्तों, हमको बताना है। देखिए, झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, ये एक कथन सही है। उसके बाद सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, ये भी सही है। और साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों इसको पोनानी नदी भी बोला जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। तो दोस्तों सत्य शोधक समाज का गठन किया गया था ज्योतिबाई फुले के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे है कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और जिसकी नोयल, काबनी, अकारवती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। तो ये कौन हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करती है, ये एक असत्य कथन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो दोस्तों ये इंग्लैंड को हरा करके जीता है। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान डैश से लिया गया है, कहाँ के संविधान से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश के द्वारा संकलन कर निर्माण में शामिल किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर तो एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता बोला जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ पर है जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो दोस्तों लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ये दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास से नीचे से जल से छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना है, कैसी परिघटना है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी किधर, मुक्त रूप से नीचे की ओर। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है। तो दोस्तों ये लॉन्ग मार्च 2F से भेजा गया है।
नेक्स्ट में आ जाइए। 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? तो दोस्तों यूनाइटेड बाय यूनिट, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे आ जाइएगा तो यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? दोस्तों ये अनुच्छेद 338 ए में किया गया है, ठीक है। आगे आ जाइएगा तो यहाँ पर है, जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? तो दोस्तों ये सुवर्ण रेखा और खड़कई के बीच, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो दोस्तों असम का, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 राज्यों की सीमा भूटान से मिलती है। नेक्स्ट में आ जाइए। भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो दोस्तों ज्वार नकदी फसल नहीं है, बाकी गन्ना, मूंगफली, जूट ये सब नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट में है, चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, किसका? अवसादी चट्टान है, ठीक है, चूना पत्थर। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन स्मॉल एम को सही ढंग से दर्शाता है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये एम जो है वो बड़ा है 0 से और छोटा है 1 से, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? दोस्तों ये माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब ऊपर बी और सी में दोनों, मतलब कि माध्यम के दाब में कमी की जाती है और बी चीज, एक सेकेंड दोस्तों, माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, तो ये दोनों जब होगा तो ये तेजी से चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? कौन हो जाएगा? एथिलिक ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो दोस्तों ये 14 महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, यहाँ पे है, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो दोस्तों तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है। नेक्स्ट में है, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो दोस्तों मैंग्रोव वन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। नेक्स्ट में है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 343 में किया गया है। नेक्स्ट में है कि राजकोषीय घाटा होता है प्राथमिक घाटा प्लस
ब्याज भुगतान। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो दोस्तों ये रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जो कि पाल वंश के शासक थे। नेक्स्ट में है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था। दोस्तों ये जापान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो दोस्तों ये पुनपुन नदी मिलती है। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। दोस्तों अशोक मेहता कमेटी के द्वारा सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट में है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो दोस्तों ये राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट में है पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों यहाँ पर चांदी के कप का रंग बदलना, ठीक है, और उसके बाद जल का विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है संस्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं। तो ये ल्यूसाइट से कॉन्टैक्ट लेंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट में है 47 नंबर में कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो दोस्तों एसएन संक्रमण तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत का पहला अन्न एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये ओडिशा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट में है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये 2024 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट में है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो दोस्तों ये मिस्र को कर दिया गया है। नेक्स्ट में है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो 1936 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया, किसके द्वारा। तो ये ऊधम सिंह के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट में है फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट में है दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो दोस्तों ये अकबर के राज दरबारी थे। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो दोस्तों ये कजाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है। तो ये डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट में है हो ची मिन्ह सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है। तो ये वियतनाम का एक प्रसिद्ध शहर है। दोस्तों यहाँ जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ये जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है कृष्णराज वाडियार किस संस्थान के शासक थे। तो दोस्तों ये कहाँ के थे, मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट में है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है।
तो दोस्तों इसमें 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे है कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है, कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। गेहूँ, खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये वुडरो विल्सन के द्वारा बोला गया था। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचारित होती है? दोस्तों ये एप्रिनेफ्रिन से संचारित होती है। नेक्स्ट में है कि वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट में है हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में है किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो दोस्तों ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट में है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट में है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, कौन हो जाएगा? कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट में है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का इसमें से पहले किया गया था। नेक्स्ट में है तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो ये लाहौर कांग्रेस 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट में है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 1875 ईस्वी में स्थापना किए थे, कहाँ पे किए थे वो? तो ये बम्बई में उन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, आगे आ जाइए। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की द्वारा किस नाम से निकाला गया था दोस्तों? किस नाम था उसका? तो दी बंगाल गजट उसका नाम था। नेक्स्ट में आ जाइए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष का कम का नहीं होना चाहिए लोकसभा के लिए। नेक्स्ट में है किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसको किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, A का हो जाएगा 2, ठीक है, A का 2 हो जाएगा, उसके बाद B का 4 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद C का 3 हो जाएगा और फिर D का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, उसको क्या कहते हैं? चारा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? दोस्तों ये छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले और पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पेलाग्रा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना, तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट में आ जाइए। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडियाज बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर डैश को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। तो ये कौन हो जाएंगे? शशिकांत दास हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों आपको तिथि दिवस है सम्मिलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए एक ऑप्शन हो जाएगा ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये न्यूमूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में है अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है, तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट में आ जाइए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो ये महाराष्ट्र बन गया है। यहाँ पर दोस्तों एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो छड़ का बाह्य त्रिज्या सेंटीमीटर में 2 दशमलव पूर्णांक तक बताना है। पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4.45 हो जाएगा। यहाँ पर है 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात 4:7 है। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल वर्ष में क्या हो जाएगा, तो इसका 110 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों आंकड़े 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 में माध्यिका यानी कि मीडियन निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2.5 हो जाएगा। यहाँ पर है 20,000 पर 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का है। जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है तो उसका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ब्याज दोस्तों 606.02 हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका 10% हो जाएगा। आगे आ जाएंगे तो पैसिव को बदलना है दोस्तों, ठीक है। ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, तो इसको क्या हो जाएगा द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाई हिम ऑन हिज फोन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, तो श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूडेड हिज सिस्टर, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों देखिए हाउ डिड यू परस्यूडेड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। उपकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा कल्याण, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वे केवल चालक तंत्रिका यानी कि मोटर नर्व्स हैं, तो क्या हो जाएगा फेशियल, ग्लोसोफेरेंशियल और ट्रांसजामिनल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है, तो दोस्तों ई कोलाई कॉलीफॉर्म, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो ये गामा ग्लोबुलिन हो जाएगा, तो ये दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका बिहार दरोगा के लिए पूरा 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट, ठीक है दोस्तों। इसके साथ कहना चाहूँगा दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, और भी प्रैक्टिस सेट इसी सीरीज के आते जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर थोड़ा कर दीजिएगा। आप लोगों से निवेदन, आपके लिए हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दोस्तों जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।